नहीं चलेगी। सांप्रदायिक हिंसा नहीं चलेगी। जिंदा है पायल जिंदा, जिंदा है पायल जिंदा, जिंदा है पायल जिंदा, जिंदा है पायल जिंदा, जिंदा है अंबेडकर जिंदा, जिंदा है अंबेडकर जिंदा, जिंदा है जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथी जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। आज रोहित वेमुला का शहादत दिवस है और इस मौके पर पूरे देश के अंदर रोहित को याद किया जा रहा है, खासकर उन संस्थानों में जहां पर दलित और अम्बेडकराइट विद्यार्थियों के अलग अलग संगठन हैं। वो तमाम लोग उन्हें याद करें, इतना ही नहीं सामाजिक संगठन के लोग और राजनीतिक संगठन के लोग भी आज रोहित वेमुला को शहादत पर उन्हें याद कर रहे हैं, उन्हें अभिवादन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये BBAU कैंपस है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का कैंपस, जहाँ पर यहाँ का भी जो छात्र संगठन है एक AUDSU और बापसा के माध्यम से रोहित वेमुला को याद किया गया और उनकी याद में इस देश की संघवाद और इस देश के RSS को भी मुर्दाबाद के नारे के तहत इस कैंपस में आवाज गुंजाया गया। तो इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। AUDSU के छात्र हमारे साथ है, बापसा के छात्र हमारे साथ है, जानेंगे उनसे क्या बताएंगे वो आज रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर। क्या बताएंगे आप? देखिए, शहादत दिवस पे हम रोहित वेमुला को नमन करते हैं। एक बहुजन यूथ का एक आवाज़ थी वो, ठीक पूरे देश में क्या पूरे विश्व की एक आवाज़ बनकर है। हम उनको नमन करते हैं, उनकी आवाज़ को नमन करते हैं। भले ही हम लोग की एक गलती रही, हम न्याय नहीं दिला पाए, क्योंकि 7 साल हो गए न्याय नहीं दिला पाए आज तक उनकी माताजी को, ना उनके न्याय देना। बहुत ही दुख होता है इस व्यवस्था को। अब हम लोग चाहते हैं कि इस मूवमेंट को जोड़े, हम लोग न्याय दिलाएं कि जब तक सरकार नहीं बदलेगी, जो मनवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जब तक सरकार नहीं बदलेगी तब तक हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। जो आज हम लोग, अगर मेरे बीच से कोई जाता दूसरा रोहित वेमुला, हम न्याय नहीं दिला पाए, क्योंकि उस व्यवस्था में वही लोग बैठे हैं जो हम लोग को मारते हैं, जो संस्थानिक हत्या हो रही। इस हर इंस्टीट्यूट में ऐसे मनवादी कुलपति बैठाए गए हैं जो डायरेक्ट नहीं मार रहे हैं। स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट है वो स्कॉलरशिप बंद करके, पानी की व्यवस्था न करके, एंड जात देखकर मार्किंग करके उनको फेल किए, ये सब संस्थानिक हत्याएं की जा रही हैं इस समय। तो हम चाहते हैं, हम लोग एकजुटता है, बाबा साहब के विचारों को जाने। जब तक हम बाबा साहब के विचारों को नहीं जानेंगे, मान्यवर काशीराम के विचारों को नहीं जाने, रोहित वेमुला जो विचार एक था, रोहित वेमुला एक व्यक्ति नहीं, एक विचार था। विचारों से एक मनवाद को डर लगता है, इसलिए हमको विचारों को जाने। हम चाहते हैं हमारे जितने बहुजन छात्र इस विश्वविद्यालय में हैं, एक हमारी विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़े, इन्हीं की आवाज नहीं, पूरे विश्व की आवाज बन के आप उभरे। रोहित वेमुला की हत्या पर ABP को जिम्मेदार मान रहे थे, कैसे बताएंगे इस विमर्श को कैसे देखते हैं? देखिए, हम ये देखते हैं जो रोहित वेमुला की जो हत्या हुई थी, वो भी एक अम्बेडकर विचार को आगे बढ़ा रहा था। अम्बेडकर विचारों को इतना जान गया था, जो तर्क के विरोध कर रहा था, उनके विचारों को, अंधविश्वास को विरोध कर रहा था। उनसे इसलिए रोहित वेमुला से घृणा कर रहा था, उसको हटाना था। वो एक दीवाल की तरह खड़ा था, विचारों को फैला रहा था, अपने लोगों के जो सोशल जो आते सामाजिक स्तर से निचले स्तर, उनको आवाज बन रहा था, इसलिए उनको खटक रहा था। इसलिए हम चाह रहे हैं, जो उनका जो ABP संगठन था, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वो हत्यारा था। उसी की वजह से अगर लड़ाई ना किया होता, उनके द्वारा स्मृति ईरानी जिम्मेदार हैं, वहाँ का उस समय का वाइस चांसलर हत्यारा है, जो खुद ही शिक्षा मंत्री थे, जो खुद इंटर पास नहीं है, वो शिक्षा मंत्री थे। उनको क्या पता, 2-2 3-3 बार नोटिस दिया जा रहा था, उसको निकालो, इसकी स्कॉलरशिप बंद करो। प्रताड़ित किया गया था, संस्थानिक हत्या हो गई थी। आज भी हम लोग दुख होता है कि ऐसे उसमें सिस्टम में बैठे हुए, आज भी हत्यारिन वो बैठी हुई है, बताइए। आज भी अप्पा राव बैठा हुआ है बंदा, उसको अभी तक हम न्याय नहीं दिला पाए। हम चाह रहे थे हमारे बीच से अब कोई रोहित वेमुला ना बने, और इस विश्वविद्यालय में जो RSS का कुलपति, वो भी द्रोणाचार्य की तरह काम कर रहा है इस समय।
और जो इस समय योगी सरकार की गवर्नमेंट वो भी द्रोणाचार्य की तरह काम कर रहा है, स्कॉलरशिप बंद कर रहा है एसएसटी। जैसे रोहित वेमुला की छात्रवृत्ति बंद करके प्रताड़ित किया गया था, हॉस्टल से नहीं, यहाँ भी एससी-एसटी छात्रों को हॉस्टल नहीं दिया जा रहा है। साजिश के तहत यहाँ आरएसएस का फ़ोन आ जा रहा है, आरएसएस के स्टूडेंट मिल जा रहा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट को नहीं दिया जा, ये भी एक साजिश के तहत हत्या की जा रही है। स्कॉलरशिप नहीं दी जा रहा है, 24 घंटे हमारे दलित छात्र बैठे थे, उनको भी हत्या की जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है, हट जाइए धरने से, स्कॉलरशिप नहीं है, घर से जाओ, पढ़ाई छोड़ दो, इस तरह हत्या की जा रही है। हमें समझना पड़ेगा, हमें अपने लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि हमारे बीच से रोहित वेमुला ना बने, इसलिए हम लोग को क्योंकि रोहित एक हमारी आवाज़ था, रोहित हमारा एक विचार था, उसको ज़िंदा रखना है कि दूसरा ना जाए। देखिए, इस देश के अंदर हजारों हजारों सालों से एससी एसटी ओबीसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, और अब जब कभी भारत के संविधान की वजह से जब लोग और एससी एसटी के बच्चे छात्र जब यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं तो उनकी संस्थानिक हत्याएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं जिस मनुवादी व्यवस्था की बात इस देश के अंदर की जाती थी कि शिक्षा से वंचित करने की, वही बात जो है, वही षड्यंत्र फिर से देखने को मिल रहा है। क्या बताएंगे आज के शहादत दिवस पर? आज रोहित वेमुला का शहादत दिवस था। हमारे यूनिवर्सिटी में यूडीसी संगठन के द्वारा उसकी श्रद्धांजलि जो रखी गई थी, संगोष्ठी भी, और उस पे विचार भी किया गया ताकि जितने भी भारत में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हमारे ही लोग पढ़ रहे हैं, और जैसे यहाँ पर भी 50% जो रिजर्वेशन है, यहाँ पर हमारा 65% हमारे समाज के लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसा जो 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 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जो हुई है घटना, ऐसी घटनाएँ अदर यूनिवर्सिटी में ना हो, हमारे यूनिवर्सिटी में ना हो। और जब समाज, अपना समाज जो कभी पढ़ने का अधिकार नहीं था, जो कभी पानी पीने का अधिकार उसको नहीं दिया गया था, आज जब वो इस बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहा है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट में जब पढ़कर अपने अधिकारों को जान रहा है, जब वो इतिहास को पढ़ता है, जब अपने खंगोलता है उसको, जब अपने ही लोगों को जब देखता है कि हमारे लोग नहीं हैं, जो कि उन्होंने संघर्ष किया है, लेकिन उन्हें किताबों में छुपा दिया गया, वो अपने लोगों को ही दिखाए हैं। हमारे लोगों को उन्होंने एकदम से खत्म करने की कोशिश की है। तो आज जब हम लोग अपने लोगों को ढूँढते हैं, जब सवाल करते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब सरकार से पूछते हैं कि जो हमारा स्टेट वेलफेयर है, जो हमारी मेजॉरिटी है, जैसे काशीराम जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब हम हिस्सेदारी की माँग करते हैं, तब वहाँ पर उनको डर लगता है। तब उनको ये लगता है कि नहीं, अब इनको पढ़ाई से रोका जाए। उनकी स्कॉलरशिप उन्होंने डायरेक्ट लेकिन नहीं रोक सकते। क्योंकि जब उन्होंने एससी-एसटी एक्ट पर जब प्रहार किया था, तो 2 अप्रैल को वो एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस भारत में चला था, जो भारत बंद किया गया था। उस पर इस सरकार ने हमारी ताकतें जान ली थी। आज जब उनको पता है कि अगर इनको डायरेक्ट फिर से अगर हम कुछ करेंगे, रोकेंगे, तो ये लोग फिर एक साथ आ जाए, तो उन्होंने साजिश किया। जैसे स्कॉलरशिप रोक देना, इनको हॉस्टल ना देना, उनके एडमिशन रोक देना, और तमाम ऐसे प्रोविज़न जो एससी-एसटी के लिए ला रहे हैं, ताकि हम लोग बड़े-बड़े शिक्षक संस्थानों में ना एडमिशन ले पाएँ, ना पढ़ाई कर पाएँ। और दूसरी चीज़, इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर तमाम ऐसे प्रशासनिक हैं, तमाम ऐसे प्रशासन है जो हम लोगों को रोकने का काम करते हैं। हम लोगों को आवाज़, आज तक अगर कोई भी मैटर हो जाए इस यूनिवर्सिटी में, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो 1.5 साल लगा देंगे उस मैटर को सुलझाने में। वो उसपे कोई जाँच नहीं होगा। वो अपने ही लोगों को, हमारे ही समाज के लोगों को अपने आगे कर देते हैं और ज़िम्मेदार उनको ठहरा देते हैं। अब आगे रोहित नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर रोहित नहीं होना चाहिए, रोहित का जो आवाज़ था, जो एक अम्बेडकराइट उसका विचारधारा था, उन्होंने जो एक अम्बेडकरवाद का उद्घोष किया, जय भीम का जो उद्घोष, हैदराबाद में बोलने की आज़ादी नहीं थी जय भीम का। उन्होंने जय भीम का नारा लगाया, तब एबीवीपी वाले जो उनके कैंडिडेट भी जीता यूनिवर्सिटी में। बिल्कुल, जितवाई उन्होंने, तो वही तो उनका जो मरोड़ है, यही तो दुःख है उनका कि ऐसे-ऐसे यूनिवर्सिटी में अगर अम्बेडकराइट पैदा होंगे, अगर अम्बेडकरवाद को बढ़ावा मिलेगा, तो हमारे लोग वहाँ रहेंगे, और हमारे लोगों को खत्म करने का ये साजिश है, प्रताड़ित किए, और उनको ये कदम उठाना पड़ा। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इन सब चीज़ों को रोकना है, तो मैं अपने लोगों से अपील करता हूँ, अपने समाज के लोगों से अपील करता हूँ, इस विश्वविद्यालय में नहीं, तमाम ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पर हैं, वहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों से अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो सब एक रहें, एकजुट रहें और एक साथ रहें, तभी हम इन लोगों का सामना कर पाएँगे। और दूसरी चीज़, वहाँ पर अगर जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं या जिस यूनिवर्सिटी में हम हैं, हम लोग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबा साहब का एक मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब हम शिक्षित रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो हम संघर्ष भी करेंगे और हमें अपना जो हिस्सा है, वो मिलेगा। धन्यवाद। क्या बताएँगे आप आज के मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि
हमारा जो ये आज का समाज है ना, ये आज से नहीं, हमारे रामायण से लेके महाभारत से लेके, चाहे आप वेद पढ़िए चाहे कुछ भी पढ़िए, वहाँ पर भी जातिवाद आपको देखने को मिल जाएगा। आपको सम्मुख ऋषि के बारे में देखिए, उनका भी हत्या हुआ ज्ञान बांट, मतलब आप ज्ञानी है, मैटर ये नहीं करता है। मैटर ये है कि आप दलित हैं, आप शूद्र हैं। एकलव्य का भी हत्या। एक अभी उस पे आ रहे थे, एकलव्य का भी वही, मतलब जिसको कभी तीर धनुष चलाने मतलब दिया ही नहीं गया, फिर भी उन्होंने पांचों पांडव से भी शक्तिशाली होकर उन्होंने तीर धनुष चलाया, फिर भी उसका अंगूठा लिया गया। क्या अधिकार था अंगूठा लेने का? जब कभी आपने एक शिक्षक का जब आपने कर्तव्य नहीं निभाया, तो आपने किस प्रकार से उसका अंगूठा मांग लिया? तो अब क्या है ना, हम आज के युवा जहर भी लेंगे और रस्सी भी लेंगे, लेकिन फांसी नहीं चढ़ाएँगे। हम ब्राह्मणवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा को हम लोग फांसी चढ़ाएँगे और होगा। अब क्या है कि यूनिवर्सिटी तो ठीक है, यूनिवर्सिटी सोचिए कि यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने लिखने वाले लोग आते हैं, लेकिन अभी भी हमारे दलित समाज में छोटे-छोटे कस्बे में जैसे राजस्थान में एक जालोर घटना हुआ था, मूंछ रखने पे हत्या हो जा रहा है। आज़ादी का 75वां आप महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, क्या मतलब है इसका? हमको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, तो हम क्या मनाएँ? कौन-सा इंसान नहीं मान रहे हैं, पानी को इंसान नहीं है, अभी सोचिए आप लोग इंसान नहीं है। इंसान नहीं मान रहे और इधर 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं लोग। आप सोचिए ये कितना मतलब एक इंसान के प्रति इतना गंदा, कितना घिनौना सोच सकता है, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं इसके बारे में। ये तो समय-समय पे हमारे बाबा साहेब रामास्वामी पेरियार, संत गाडगे, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, इन्होंने जन्म लिया, जिससे हमारे समाज को बहुत बहुत सारा मतलब इनको आगे बढ़ाने का काम किए हैं ये लोग, जिससे आज हम लोग यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। हमको तो अधिकार भी नहीं था कि हम लोग किसी से बात करें, पढ़ने का तो अधिकार नहीं था। किसी तरह से कोई आपको अभी भी अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ना पड़ेगा। अभी भी लड़ना तो पड़ेगा ही, लड़ना तो पड़े हमें तो लग रहा है कि हमारे समाज को अभी बहुत लड़ना है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी हमें बहुत लड़ना है। आप क्या बताएँगे आज के मौके पर? देखिए, मुझे लगता है कि रोहित वेमुला इकलौता इंसान नहीं है, जिसने अपनी शहादत दी है और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से ब्राह्मणवाद हावी हो गया और उसकी हत्या हो गई। और मैं इस बात को और कहूँगा कि रोहित वेमुला को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस बच्चे का, जिस बेटे का बाप का संविधान इस देश में लागू है, वो सुसाइड करेगा तो ये बहुत ही मुझे लगता है कि कमज़ोर व्यक्तित्व दिखाता है। हमें लाख मुसीबतें अम्बेडकर साहब ने देखी है, बावजूद इसके उन्होंने बाबा साहब ने जो है भारत का संविधान लिखा, जिसकी वजह से आज हम इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। और चाहे वो पैसिफिक ओशियन हो, चाहे आप कितने भी गली कस्बे में कोई रहता हुआ आदमी हो, महिलाएँ हैं, सुदूर इलाके में रहती हों, उनको व्यवस्था मिल जाती है। तो मुझे लगता है कि रोहित वेमुला का ये कदम गलत था और मुझे लगता है कि हाँ, ये ज़रूर बात है कि उसने जो है भगवा आतंकवाद का वो बेचारा शिकार हो गया। और मैं आपको संदर्भ दे दूँ, अभी हम बिहार से आते हैं, बिहार में हमारे यहाँ एक नया शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया है, चंद्रशेखर का बयान। चंद्रशेखर यादव जी ने एक बयान दिया है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो उस विषय पे पूरा देश का जो टीवी मीडिया है, जो 8 बजे रोज़ आके टिकटॉक वीडियोज़ की तरह फेमस हो गया है, वो दिखाता है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है। तो वहाँ पे क्या कर रहा है वो कि वहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है, वहाँ पे धर्मगुरु को बुलाया जा रहा है और ढोल गंवार शूद्र पशुनारी को वो ताड़ना का जो अर्थ है वो गजब निकाल रहे हैं। मुझे लगता है कि ताड़न कह रहे हैं। ताड़ना का मतलब ये है कि अब थोड़ा-सा ताड़िएगा तो उससे क्या होगा कि अच्छा धुन निकलेगा, स्वर निकलेगा। मुझे लगता है कि भाई देखो हम लोग उतने बेवकूफ़ नहीं हैं। जो हमें आप तुम समझ रहे हो उतने बेवकूफ़ भी नहीं हैं। और इसलिए हम तो ये कहना चाहते हैं कि देखो एक बात बताना चाहते हैं आपसे बहुत ईमानदारी के साथ, कि इस देश में हमारी ये दशा ओबीसी, एससी, एसटी की दशा, स्वाभाविक रूप से ये इसकी ज़िम्मेवारी केवल भगवा को नहीं है, भाजपा को नहीं है और जो ऐसी मानसिकता के उनके लिए नहीं है। इसके दोषी हम खुद स्वयं हैं। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत लिबरल हो गए हैं। एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। एग्रेसिव इन सेंस कि जब भी आप इस बात को समझते हो कि आज देश में भाजपा की सरकार क्यों आती है, इसका रीज़न ये है कि आज इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि आज इस स्वर्ण कास्ट का भी व्यक्ति जो है, आपसे अच्छा डिलीवर करता है। वो अपनी बातों को रखने में सक्षम है। और आप अभी देख लो कि अभी हम लोग यहाँ पे बैठे थे, खड़े हैं। हमारे संगठन में लोग बहुत सारे थे, अभी नहीं है, बहुत कम हो गए। तो हमें अपने गिरवाओं को भी झाँकना पड़ेगा। और जो मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाने का काम किया था, उसी तरह से रामचरितमानस में जो ये संदर्भ लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उसको हम खुद जलाना चाहेंगे और उसको जलाना चाहेंगे और उसको राख कर देना चाहेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म जो है कभी भी जातियों में जो टूटा है उत्तर वैदिक काल में, धर्म का विकास
सबको जोड़ने का है, उसका काम तोड़ने का नहीं है। और तुम्हारी कितनी औकात हो गई कि तुम 85% लोगों को शकल ताड़ना के अधिकारी ताड़ रहे हो। ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब हमारे दिमाग में एक ऐसी भावना आ गई है और तुम हमें परेशान करने का काम करोगे, तो हम बात बताना चाहते हैं कि इस देश में गरीबों का, मजदूरों का और एक दलित का बेटा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसका नाम था, उसका संविधान चलता है। और तुम ये अपनी लाख कोशिश कर लो, हम हम क्रांति के माध्यम से तुम्हें दबाने का प्रयास करेंगे। इसलिए जो है हम लोग एकत्रित हुए हैं। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा लास्ट में। आप इस बात को देखो कि अम्बेडकर साहब ने जो विचार दी, उत्तर प्रदेश में कांशीराम ने उस बात को आगे बढ़ाया। लेकिन आज हालात क्या है? आज हालात ये है कि मैं इस बात को कहने में थोड़ी भी कोताही नहीं करूंगा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कांशीराम की विचारधारा को लिया, उसने क्या करा। मैं अपने स्थानीय विधानसभा के बारे में बात करूं, टिकट कैसे बांटा जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि देखो, हम अपने लिए जिम्मेदार हैं। अगर हमारे घर में अगर पानी का बूंद आता है बारिश में, तो उसे ढकने का काम हम ही करेंगे। हमारा कोई पार्टी है, तुम अगर बहुजनों की बात करते हो, दलितों की बात करते हो, तो हम तुम्हारे साथ अगर संघर्ष के मैदान में जुड़े हैं, तो तुम पैसा से लेकर टिकट नहीं बांट सकते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कुमार हुआ और कहाँ से है? हम बिहार से हैं, बिहार के कैमूर जिले से हैं। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप सभी आज आए हो, एकत्रित हुए हो। मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने साथ साथ कहना चाहता हूं कि डरो नहीं। और एक बात और कि मैं विश्वविद्यालय में आया तो मुझे लगा कि हो सकता है कि इस विश्वविद्यालय में जो कुलपति साहब होंगे वो हो सकता है दलित समुदाय के हो। मुझे ऐसा था, लेकिन मुझे आने पर यहाँ मालूम चला कि यहाँ पे प्रोफेसर साहब किसी अन्य संप्रदाय से हैं। सवर्ण है। तो अब मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि भैया जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की। साधु का कोई जात नहीं होता, ज्ञानी का जात नहीं होता। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नाम का एक ही विश्वविद्यालय है, उसमें पता नहीं क्यों आपको क्या एतराज है कि एक दलित के बीसी को नहीं रख सकते हैं आप। क्या परेशानी है भाई? क्या डर है क्या आपको? पूरे देश के 40 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तमाम जगहों पर जो है लगभग 96% जो वाइस चांसलर है वो सवर्ण है। चाहे फिर वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या फिर वैश्य हो, लेकिन कोई और नहीं है। ना ही जाट है, ना ही गुजर है। देखिए, उनको तो डर है। मैं आपको बहुत ही क्लियर कर देता हूं इस बात को कह के कि आप एक बात सोच सकते हैं, इस देश की जनता जानती है कि एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस देश का पूरा कायाकल्प बदल सकता है। तो अगर एससी समुदाय और एससी, ओबीसी, एसटी के जो लोग हैं, अगर सब लोग शिक्षित हो जाए, कुलपति बन जाए, तो मुझे लगता है कि इनकी जो ये बनने कहाँ दे रहे हैं? कौन बनने नहीं दे रहे हैं। सिस्टम जो है वो एससी एसटी को नहीं बनाएगा। जंग हम कहते ही हैं कि ये लोकतंत्र कभी किसी का अकेले नहीं हुआ है। आप चाहे अमेरिका की क्रांति देख लो, स्वाधीनता संग्राम देख लो, आप लड़ना पड़ेगा। वहां 90 साल के बाद अश्वेत पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। 1787 में वहां पे संविधान बना था। 90 साल अश्वेतों पुरुष को वोट देने का अधिकार मिला। उसके 90 साल के बाद अश्वेत महिलाओं को वहां पे मिला है। तो इस बात को हम कहना चाहते हैं कि देखो, ये संघर्ष एक दिन का नहीं होता है, लड़ना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। और एक रोहित वेमुला से फर्क नहीं है। आप रोहित वेमुला, बहुत सारे अभी रोहित वेमुला इस विश्वविद्यालय में भी होंगे, बहुत सफर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आज उनको मौका नहीं मिल पाता, गरीबी से जूझ रहे हैं। लेकिन ये पूंजीवाद की सरकार किस तरह से गरीबों के पेट में दाने नहीं जाने दे रही है, किस तरह से उनका दम्भ कर रही है, उनका शोषण कर रही है, महिलाओं का क्या हालात है। लेकिन मैं इस बात को कहने में कोई कोताही नहीं रखूंगा कि आज का जो लोकतंत्र है उसकी जिम्मेवारी जो है मीडिया को भी लेनी चाहिए। मीडिया ने जिस प्रकार से इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, मीडिया तो प्रवक्ता बन गया है बीजेपी का। तो हम क्या कह रहे हैं कि पैसा देने पर तो प्रवक्ता हो जाएगा। आप जैसे लोग हैं कि जो, देखिए, बिकना जो है ना वो स्वाभाविक आदमी का कल्चर है। लेकिन अगर स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करता, वो कभी बिकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी भी रवीश कुमार जैसे पत्रकार और वैसे छोटे चैनल के पत्रकार अभी भी इस देश में संघर्ष कर रहे हैं। उनके चलते हमारी बुनियाद भी मजबूत है। और हम आशा करते हैं कि हमारे यहाँ के छात्र भी मास कम्युनिकेशन करके इस विश्वविद्यालय से आगे निकल के अपने समाज की बातों को आगे रखेंगे। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले 10-15 साल के अंदर इस बात की आप गारंटी रखो कि अगर हम संघर्ष करते रहेंगे, तो आपने जो बात कही कि 96% लोग जो है जनरल कैटेगरी के लोग, सवर्ण कास्ट के लोग जो बीसी बन के बैठे हुए हैं, हम कह देते हैं उनको कि वो 96% लोग एससी, एसटी, ओबीसी के होंगे जब हम संघर्ष करेंगे तब। ये सब जो है बैठ के वहां पे हनुमान चालीसा करेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे। हम रामचरितमानस का दहन करेंगे, उस संदर्भ को फाड़ेंगे, उसको जलाने का काम करेंगे, ताकि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी चोट नहीं पहुंच सके। इस बात को हम कहना चाहते हैं। इसके बाद और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे आज के मौके पर?
जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमको टाइम दिए और अच्छा टाइम दिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रोहित वेमुला आज सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर की आज पुण्यतिथि है और हम लोग नम आँखों से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। वो एक अमेरिका के खगोल शास्त्री की तरह, कार्ल सेंगर की तरह जीना चाहते थे, तारों की दुनिया में रहना चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं कि उनको ये बात का अंदाज़ा लगा और इस तारे को यहाँ से उठा के ले गए वहाँ तारे तक। एक बात और है कि राजनीति और धर्म 2 अलग चीज़ होना चाहिए। धर्म व्यक्तिगत होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर एक बात बोलते हैं, आज अम्बेडकर के हम सानिध्य में यहाँ हैं और कहा जाता है कि अम्बेडकर जी का एक बगिया है, तो कहा जाता है कि बोले हैं अम्बेडकर कि धर्म जो होता है, धर्म उन्नति का मार्ग हो सकता है, धर्म उन्नति का मार्ग हो सकता है, लेकिन हीरो पूजा, आइडियल को लोगों का पूजा करना ये अवंती का मार्ग होता है। इसलिए कोई भी विचारधारा हो, कोई भी राजनीतिक पुरुष हो, उसको एक लोग की तरह माने, उसको एक भगवान की तरह न ले, तभी हमारे देश की उन्नति अवंती हो सकता है। चारों को मानना हाँ, आइडियोलॉजी को मानना पड़ता है, क्योंकि जब तक विचारों को नहीं मानेंगे, तब तक वो सबसे बड़ा चीज़ है विचार। व्यक्ति तो मर जाता है, लेकिन उसका विचार ही जिंदा रहता है। हाँ। तो इसके बाद ये हम बात कर रहे थे बीबीएयू के छात्रों से, उनके क्या विचार है आपने जाना। रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर तमाम युवा जो है वो एकत्रित हुए और साथ ही उन्होंने अपना रोष मार्च किया। रोष मार्च करते हुए वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू तक आए, उनको अभिवादन करके उन्होंने अपने रोष मार्च का विराम किया है और तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। आज रोहित वेमुला की शहादत पर तमाम लोगों ने आंखें नम करके उन्हें याद किया है। उनके साथ हुए उत्पीड़न पर भी जो लोग हैं अब विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनकी हत्या पर लोग बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।